बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आज हमारे साथ मौजूद है हम साथ बात करने के लिए डॉक्टर तारिक रशीद, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, जो आज के दिन के हवाले से लोगों तक एक पैगाम पहुंचाएंगे और थोड़ी सी जानकारी लोगों तक हम ये पहुंचाना चाहेंगे कि हम अपने दिल की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। अस्सलाम आज के वालेकुम। दिन के मौके पे क्या मैसेज रहेगी सबसे पहले आपके जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल के दौर में जो हार्ट डिज़ीज़ है, ये बन गया है नंबर 1 किलर। जो सबसे ज़्यादा लोग जो मरते हैं आजकल के दौर में, वो हार्ट डिज़ीज़ से ही मरते हैं। तो यूजुअली मोस्ट कॉमनली हार्ट अटैक हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं और लोगों की डेथ हो जाती है। अब हमें सोचना है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं? व्हाट आर द मेन कॉजेज़ जिसकी वजह से बिल्कुल। हार्ट डिज़ीज़, हार्ट अटैक या कार्डियक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। देखिए, एक तो जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइफ़स्टाइल। हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत अनहेल्दी हो गया है। एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, जंक फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घी, बटर, ऑयल इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हार्ट में जो हार्ट की जो नसें होती हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, बिल्कुल। ब्लॉकेज ज़्यादा बढ़ गई, हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया और डेथ हो गई। और इसके अलावा जैसे स्मोकिंग है, बहुत कॉमन है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हार्ट में बढ़ जाती है। और कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिनकी वजह से भी हार्ट डिज़ीज़ बढ़ जाती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो, या जिनको ऑलरेडी फैमिली में ऑलरेडी इसकी हिस्ट्री हो, हार्ट बिल्कुल। डिज़ीज़ की हिस्ट्री हो, तो ये जो ग्रुप्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है हार्ट हार्ट डिज़ीज़ होने का। डॉक्टर साहब, चूँकि आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत चेंज हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो अगर 20 साल पहले की बात करें, तो आजकल के दौर में क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले इस चीज़ को बचाने के लिए जो आज ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट लोगों में हो रहे हैं, तो कैसे हम इससे निपटें? कैसे इससे बाहर आएँ? देखिए, वी हैव टू हमें इस पे लाइफ़स्टाइल पे बहुत कॉन्संट्रेट करना है। अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसको हेल्दी करना है। तो उसके लिए मेन कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। गुड। एट लीस्ट डेली हमें 30 मिनट्स मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज़ करना चाहिए। जैसे रनिंग या जॉगिंग या कोई गेम खेलें, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो ये इम्पोर्टेंट है। एंड जो डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलड हैं, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और जो बहुत ही फैटी फूड्स हैं, जंक फूड है, घी है, बटर है, इनको अवॉइड करना चाहिए। एंड देन वी हैव टू कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत कम यूज़ करना चाहिए, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, इनका इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। स्मोकिंग बिल्कुल यू हैव अवॉइड टू ही करनी स्टॉप, चाहिए। यू हैव बिल्कुल। टू स्टॉप। जो रिकमेंडेशन जो स्मोकिंग के लिए है, बिल्कुल बंद करना है। इवन अगर 1 सिगरेट भी दिन में कोई पीता है, वो भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, कभी-कभार कोई घर में जो जवान होता है या बुज़ुर्ग हमारा होता है, अचानक उसके सीने में दर्द सा महसूस होता है, तो उस वक़्त उसे क्या करना चाहिए? कभी-कभार ऐसा भी देखा गया है कि अगर उसको सीने में दर्द महसूस हुआ, तो उसको वक़्त लगता है अस्पताल पहुँचने में या ये एनालाइज़ करने में कि मेरे सीने में क्या हो रहा है। रिवायती तौर या तो किसी मेडिकल शॉप के पास चला जाता है या घर में ही देखता है, ठहरो मैं देखता हूँ अभी कुछ दर्द हो रहा है, शायद अभी फ़र्क हो जाएगी, लेकिन कभी-कभार देर भी हो जाती है। तो ऐसी हालात में क्या एडवाइस रहेगी ऐसे लोगों के लिए? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा, जो मेरे लिहाज़ से बहुत ही अच्छा सवाल जो आपने पूछा है। अगर इस चीज़ पे अच्छे से ध्यान दें तो बहुत सारी जो डेथ्स हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं। मैं पहले से ही बोलता हूँ और आज भी बोलूँगा कि कोई भी पेन जो इस एरिया में हो, चेस्ट में हो या अपर एब्डोमेन में हो, जो कि 20 मिनट से ज़्यादा रहे, उसको लाइटली ना लें। ये सबसे पहले एक जो भी आपका नज़दीकी हॉस्पिटल हो, हेल्थ सेंटर हो या क्लिनिक हो, जहाँ पे ईसीजी फैसिलिटी अवेलेबल हो, बिल्कुल। वहाँ जाके एक ईसीजी कर ले। डॉक्टर साहब वो देखेंगे वो ईसीजी, उस चीज़ से ये पता चल जाएगा कि ये जो पेन है, ये हार्ट का पेन है या ये एसिडिटी की वजह से है। अगर ये चीज़ हम कर लें, तो इससे हम, अगर हार्ट अटैक होगा, वो बहुत अर्ली हम पिक करेंगे, उसका ट्रीटमेंट बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाएगा और हम बहुत सारी जो कीमती जानें हैं, वो बचा सकते हैं। और अगर सपोज़ ईसीजी नॉर्मल है, तो बिल्कुल आपको तो पता ही है, फिर एसिडिटी की या पेंटोप्रोज़ोल या कोई एंटी एसिड जेल लेके फिर एटलीस्ट इंसान रिलैक्स हो जाएगा। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है, नज़दीकी जो हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पे जाने की ज़रूरत है ताकि ये रूल आउट हो जाए कि एसिडिटी की वजह से है या कार्डियक अरेस्ट आने बिल्कुल, वाला है। बिल्कुल, एटलीस्ट अगर कुछ नहीं करें, एटलीस्ट एक ईसीजी करना चाहिए, जिससे रूल आउट हो कि हार्ट अटैक तो नहीं है।
तो जाते-जाते हमारे नाज़रीन के लिए क्या मैसेज रहेगी इन शॉर्ट अपने दिल की हिफाज़त हम कैसे करें डेली रूटीन में? बिल्कुल, मैं सबसे पहले मैं यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि स्मोकिंग ना करें, जो लाइफ़स्टाइल है उसको हेल्दी करें, डाइट जो है उसको हेल्दी करें और जो एल्डरली जो लोग हैं उनको मेरा मैसेज है अपना बीपी रेगुलरली चेक करें, अगर ज़्यादा है उसका ट्रीटमेंट कर लें, शुगर जो है उसको जिनको भी डायबिटीज़ है डॉक्टर साहब से रेगुलरली मिलें, उसको कंट्रोल में रखें, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखें और जो मेडिसिन्स आपके जो भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की चल रही है उनको रेगुलरली खाएँ और रेगुलरली हार्ट चेकअप कर लें ताकि अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको अर्ली पहले ही डायग्नोज़ करके उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। उससे जो है, जो रिस्क होते हैं हार्ट अटैक के, कार्डियक अरेस्ट के, वो बहुत कम हो जाएँगे। चले अगर आपके दिल में कोई भी परेशानी हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट सही से लेने की ज़रूरत है। तो ये कहना था डॉक्टर तारक रशीद जो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट है आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त देने के लिए। फिलहाल किसी और मेहमान के साथ हम आपसे फिर से मुखातिब होंगे, तब तक अपने मेज़बान मुदस्सिर मंज़ूर को दीजिए इजाज़त। आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।